हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। 3000 से भी ज़्यादा परमानेंट पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जॉब होती है, आप सभी को पता है। तो कुछ डिटेल्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी है, सब तक पहुँच भी चुकी है, फिर भी कुछ यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 12th पास कैंडिडेट, 10th पास कैंडिडेट या फिर ग्रेजुएट है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, सभी के लिए काफ़ी पोस्ट है यहाँ पर, क्योंकि 3261 पोस्ट होना कम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल हम कवर करते हैं। तो हम जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ में भी आपको नज़र आती है 24 सितंबर 2021 की डेट से नोटिस फॉर फेज़ 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट। तो ये पीडीएफ है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। बहुत ही लंबी पीडीएफ है, 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, 110 से ज़्यादा पेजेस हैं। ये लॉगिन के लिए पहले आपको जगह दी हुई है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर अभी रजिस्टर नहीं हुए हैं, रजिस्टर नाउ करके उनको रजिस्टर करनी होती है एप्लीकेशन के लिए। लेकिन एप्लीकेशन करने के पहले कुछ डिटेल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है, तो पीडीएफ में क्या क्या डिटेल्स हैं वो हम पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो डेट्स हैं, डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 सितंबर 2021 टू 25 अक्टूबर 2021। तो 24 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि जारी रहेगी 25 अक्टूबर 2021 तक। इसके बाद फ़ी पेमेंट के लिए भी 28 अक्टूबर 2021 तक फ़ी पेमेंट की जा सकती है। डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, मींस ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, जो कि जनवरी या फिर फरवरी 2022 टेंटेटिव डेट दी गई है, मींस फिक्स नहीं है अभी डेट, लेकिन जनवरी या फरवरी 2022 में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यहाँ आप एप्लीकेशन फ़ी अगर चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 13 पर चले आएँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि किन कैटेगरीज के लिए फ़ी नहीं है। विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। तो विमेन कैंडिडेट, SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। आपको लगेगा कि एग्ज़ाम के सेंटर्स कहाँ पे होंगे, तो पेज नंबर 15 पेज नंबर पर आपको आना। एग्ज़ाम के सेंटर्स दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम के सेंटर्स हो सकते हैं। सिटीज़ के नाम भी दिए गए हैं, स्टेट के नाम दिए, जैसे बिहार एंड उत्तर प्रदेश में। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे सेंटर्स हो सकते हैं, कोड के साथ में दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 15 पर आप चले आए तो स्टेट वाइज जो भी सिटीज़ हैं, सेंटर्स हैं, उनके नाम मेंशन किए हुए हैं। पेज नंबर 15, 16, 17 तक आप चेक कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होने वाली है, तो मैंने यहाँ पे बताया सभी के लिए पोस्ट हैं। जो 10th पास कैंडिडेट है, 12th पास कैंडिडेट है, या फिर ग्रेजुएशन की हुई है, या उससे ऊपर की भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसी होगी, किस तरीके से होगी, ये सारी चीज़ें पेज नंबर 18 पेज नंबर पे दी गई है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मींस वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें कि ऑप्शंस दिए रहेंगे 4 और उसमें से एक सही उत्तर आपको चुनना होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं। For the post with minimum educational qualification of matriculation, higher secondary and graduation and above levels. The detail of subject, marks and number of questions subject wise will be given as below. तो इस तरीके से दी हुई हैं। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी। मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए अलग से सिलेबस दी हुई है। 12th लेवल पर जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए अलग से सिलेबस दी हुई है, और ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल के लिए भी एग्जामिनेशन की पूरी जो डिटेल्स है वो अलग से दी हुई हैं। सबसे लास्ट में अगर आप चले जाएं, 113 पेजेस की पीडीएफ है, तो लास्ट पेजेस को जब आप चेक करते हैं 113, 112, 111, तो कौन कौन से पोस्ट हैं जिनके लिए कौन से कैंडिडेट हायर सेकेंडरी है, जैसे कि सपोज मेडिकल अटेंडेंट है, इन सब के लिए मैट्रिकुलेशन। तो पोस्ट के आगे क्वालिफिकेशन की डिटेल लिख दी गई है कि कौन से क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। लेवल 5, लेवल 1, ये सब पे स्केल है जो 7 पे स्केल में अभी चल रहे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, तो सैलरी काफ़ी अच्छी बनती है। एक बार लेवल पर आप चले आते पे स्केल पर, तो सैलरी अच्छी होती है। ईयरली इंक्रीमेंट होती है। डियरनेस अलावेंस मींस महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, और साथ ही साथ बेसिक पे में इंक्रीमेंट हो जाती है हर साल के अंत में। तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है
कि कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या, और इसमें एज लिमिट भी साथ में दी हुई है। जैसे सपोज़ मैं आपको एक बता देती हूँ कि टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट वीविंग के लिए आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो 18 to 30 ईयर्स, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल। तो ऐसे कई सारे पोस्ट हैं जिनकी अपर एज लिमिट 25 है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनकी अपर एज लिमिट 27 है, कुछ की 30-30 भी है। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से चेक कर लें कि क्या एज, कौन सी एज के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन सी पोस्ट के लिए। रजिस्ट्रेशन स्पेसिमेन भी दी हुई है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी है। पेज नंबर 75 से आगे आप चेक करें 76 पर, नाम, वेरीफाई नेम, हैव यू एवर चेंज्ड नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें डिटेल्स भरनी है रजिस्टर करते वक्त। यहाँ पर अच्छी तरीके से बताया गया पेज नंबर 76 एंड 75 के एंड से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब भी आप फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो बहुत ही सारी मिस्टेक्स होती है फोटोग्राफ में, तो वो भी आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखें। पेज नंबर 72 पर सैंपल ऑफ फोटोग्राफ, किस तरीके से क्या गलत है, किस तरीके की फ़ोटोग्राफ नहीं डालनी है, तो यहाँ पर आप देखें कि फ़ोटोग्राफ किस तरीके की होनी चाहिए। तो ये फ़ोटोग्राफ ओके अलाउड मीन्स इसमें थोड़ी सी आपकी जो क्लैरिटी होनी चाहिए, कलर नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट है, और कितना पोर्शन दिखना चाहिए, इस तरीके से। ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाने के बाद पेज नंबर 35 पर आप देखें, इसकी एक प्रिंट आउट आपको लेकर रख लेनी है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट मस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सबमिटिंग द सेम। तो एक प्रिंट आउट भी आपको ले लेनी है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेते हैं उसके बाद। कैंडिडेट शुड अप्लाई, पेज नंबर 13 पर आप पढ़ सकते हैं 10.6 पॉइंट को। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट। तो एक कैटेगरी जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं किसी एक पोस्ट के लिए तो एक बार ही फीस आपको देनी है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी एप्लीकेशन डाली जा सकती हैं। हाउ टू अप्लाई में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली। अगर आप अलग अलग कैटेगरी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो फिर अलग अलग आपको एप्लीकेशन करनी होगी। एंड ऑल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। तो जितने भी आप अलग अलग कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन डालेंगे तो अलग अलग एप्लीकेशन डालनी होगी और फीस भी उतनी बार डालनी होगी। जैसे आपने 5 कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाली तो 5 बार एप्लीकेशन अलग अलग करनी होगी। जिस भी क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है या फिर जिस भी आपको एज कैलकुलेशन करनी है तो हमेशा एक बेस दी जाती है डेट की, उसको बेस रख के उस डेट से आपको एज कैलकुलेट करनी होती है। जैसे किसी पोस्ट के लिए 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है या 27 ईयर्स, तो आपको 1 अक्टूबर 2021 को बेस लेके कैलकुलेट करना है। उस डेट पर आपकी 27 या बिलो होनी चाहिए, या आप किसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं जहाँ पे 30 ईयर्स अबव एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है, तो इस डेट पर आपकी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स या उसके नीचे होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसके बेसिस पर आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं वो 1 अक्टूबर 2021 तक आपके पास होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहाँ पर ही रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर नाउ आप कर लें। पेजेस में काफ़ी अच्छी तरीके से पीडीएफ में बताया गया किस तरीके से रजिस्टर करके आगे बढ़ना है और एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ लें, पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन डालें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो अपने कैंडिडेट्स हैं जो जॉब की सर्च कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट जॉब पाने का एक बहुत ही बढ़िया अवसर होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसे मिस ना करें, अच्छी से तैयारी करें। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।